हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जो है एक फ़ीमेल पेशेंट है और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की नोन पेशेंट है और ये जो है डेली ओपीडी में प्रेजेंट करी थी। तो मैंने जब फिगर आउट किया कि इसके जो हैंड्स हैं उनकी फिंगर्स में कुछ डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट है। जब क्लोजली मैंने देखा तो आप जो है बहुत क्लियरली इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वहाँ पर भी डिफॉर्मिटी है और साथ ही जब डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को आप देखेंगे वहाँ पर भी कुछ एक डिफॉर्मिटी जो है वो प्रेजेंट है। पर एट दैट टाइम मैं इस चीज़ को रिकलेक्ट नहीं कर पाया कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रेजेंट जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उनमें इस डिफॉर्मिटी को हम क्या नाम देंगे या इसको क्या जो है व्हाट इट इज़ कॉल्ड। सो आई डिसाइडेड कि मैं इवनिंग में जाके इन डिफॉर्मिटीज़ को फिर से जो है देखूँगा और इस पेशेंट में कौन सी डिफॉर्मिटी है उसको कैटेगराइज करूँगा। तो इवनिंग में जब मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो थोड़ा आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो मेनली 3 तरह की बताई हुई हैं। एक अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स होता है जिसमें कि फिंगर्स अल्ना की तरफ डेविएट कर जाती है। सेकंड डिफॉर्मिटी जो होती है बॉटनर डिफॉर्मिटी होती है जिसमें कि जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उस पर फ्लेक्शन होती है और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है उसमें हाइपर एक्सटेंशन होती है। और जो थर्ड डिफॉर्मिटी है जिसको कि स्वैन नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं उसमें आप देखें कि जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उस पर तो हाइपर एक्सटेंशन होती है पर जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उस पर आप देखेंगे कि उस पर जो है फ्लेक्शन होती है। तो मेनली जो अपर लिम्स है जो हैंड्स है उसकी जो 3 डिफॉर्मिटीज़ हैं ये तीनों ही हैं। तो आइदर इट इज़ अल्नर डेविएशन और इट इज़ बॉटनर डिफॉर्मिटी और इट इज़ स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। तो मुझे मेरे जो है क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं धीरे धीरे मैं उसके नज़दीक जो है उनके आने की तरफ जो है चलता रहा और मैंने दोबारा से थोड़ा सा और इसके बारे में देखा तो एक दो और बहुत इंटरेस्टिंग इमेजेस मुझे मिली जो मैंने यहाँ पर दिखाई हुई हैं। इसमें अल्नर डेविएशन के बारे में बताया हुआ है और दूसरा जो है बॉटनर डिफॉर्मिटी आप देखें कि बहुत अच्छे से दिखाई हुई है किस तरह से जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उस पर फ्लेक्शन जो है हुई है और जो डिस्टल है वो हाइपर एक्सटेंशन जो है उसमें जो है आपको साफ नज़र आ रही है। उसी तरह से जो स्वैन नेक डिफॉर्मिटी है उसमें जो है एग्जैक्टली जो अपोजिट टू द बॉटनर डिफॉर्मिटी है वो प्रेजेंट है। उसमें जो प्रॉक्सिमल है वहाँ पर तो एक्सटेंशन है पर जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उस पर फ्लेक्शन है। तो मेरा जो है थोड़ा बहुत दिमाग जो है अब थोड़ा काम करने लगा और मैंने जो है उन इमेजेस को दोबारा से देखा कि इनको देखता हूँ कि कौन सी डिफॉर्मिटीज़ हैं। तो जब मैंने इमेज दोबारा से देखी तो आई कुड मेक आउट और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आप भी इस चीज़ को मेक आउट कर पाएंगे कि जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वहाँ पर फ्लेक्शन जो है बहुत क्लियरली आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। उसी के लिए जो है मैंने एक क्लोज व्यू ऑफ इमेज जो है आपको दिखाया है। और जब आप डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट देखेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि क्लियरली जो है हाइपर एक्सटेंशन है। तो हमारा जो है आंसर जो है बहुत क्लियरली जो है आता गया है कि ये जो डिफॉर्मिटी पेशेंट में प्रेजेंट है इसको जो है बॉटनर डिफॉर्मिटी जो है कहेंगे। और जिस तरह से मेरे ख्याल से ये जो है सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इस चीज़ को बोल पा रहे हैं कि ये जो डिफॉर्मिटी है ये जो है बॉटनर डिफॉर्मिटी है। थोड़ा सा अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ जाएं कि ये किस तरह से डिफॉर्मिटीज़ बनती हैं तो वी ऑल नो दैट दिस इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ और इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की वजह से जो जॉइंट्स होते हैं तो वहाँ पर रिकरेंट इन्फ्लेमेशंस होती हैं
और इन लास्ट इमेज में मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से रिकरेंट इन्फ्लेमेशंस होने की वजह से, और स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज़ किया है जिसको टेनोसाइनोवाइटिस कहते हैं, इसके होने की वजह से एक जो सेंट्रल स्लिप होती है टेंडन की वो ब्रेक कर जाती है। और ये जो टॉन सेंट्रल स्लिप है जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसकी वजह से जो प्रॉक्सिमल जो जॉइंट है उसमें फ्लेक्शन हो जाती है, और जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, जो लेटरल स्लिप्स हैं, वो जो है लिटरली जो है स्लिप कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है वो हाइपर एक्सटेंशन में रहता है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि पहले जो है इन डिफ़ॉर्मिटीज़ के बारे में खुद को जो है क्लियर करना, सेकंड जो है ये जो है अपने कलीग्स के साथ और जो मेडिकल प्रोफेशन से साथ जुड़े हुए हैं उनको जो है उनके साथ ये शेयर करना, और थर्ड एक कॉमन पब्लिक के साथ भी एक मैसेज है कि किस तरह से अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जब आप इलाज नहीं कराते हैं और लंबे टाइम तक आप विदाउट मेडिसिन रहते हैं तो धीरे धीरे आपका जॉइंट जो है ख़राब होता जाता है और आपके हाथ में जो है परमानेंट डिफॉर्मिटीज़ बन जाती हैं, और फिर उस स्टेज पर जो है आप जो है एक तरह से जो है नॉर्मल डे टू डे काम करने में आपको दिक्कत आती है।